बहुत सारी लेडीज जो एक परिवार में रहते हुए कई बार ये कदम भी उठाना चाहती हैं कि अच्छा चलो मैं जॉब करती हूँ, बट हु विल टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन? मेरे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, मेरे परिवार का कौन ध्यान रखेगा, घर की जिम्मेदारियां कौन देखेगा? क्योंकि आज की डेट में ज्वाइंट फैमिलीज तो रह नहीं गई हैं। आज की डेट में बहुत सारे परिवार हैं जिनके अंदर यू नो आप देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे, और मेड्स के ऊपर और क्रेच में आज की डेट में माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि इन्हें पूरी केयर मिले। तो दोनों में से किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और आमतौर पर देखा गया है कि वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है महिलाओं को। कई बार घर में जॉइंट फैमिली भी होती है, लेकिन कई बार ये सुनने को मिल जाता है कि हमने अपने बच्चे पाल दिए, अब तुम्हारे तुम पालो। राइट, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता है, बट ऐसा हो सकता है। आई एम टेलिंग यू। तो कौन बच्चों का ध्यान रखेगा, कौन परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा? तो इन सारी चीजों के करके शायद एक महिला एक अपने लिए इंडिपेंडेंटली एक करियर बिल्ड नहीं कर पाती या आत्मनिर्भर नहीं हो पाती। लेकिन आज क्यों वेस्टीज एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए? क्यों किसी भी महिला को वेस्टीज करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आज की डेट में कोई भी महिला या कोई भी लेडी ये कहती है कि चलो मैं जॉब नहीं करूंगी, मैं अपना खुद का कोई काम करूंगी, मैं बुटीक खोल लूंगी, या मैं पार्लर खोल लूंगी, या लेट्स से मैं अपना खुद का टिफिन का काम कर लूंगी, कोई भी काम, हालांकि उस काम में उतनी अर्निंग नहीं है, बट फिर भी अगर आप अपना खुद का कोई भी काम करते हो तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब आमतौर पे आपके पास अगर अपनी कोई सेविंग नहीं है तो एक महिला इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगी? इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से लेगी? या तो वो अपने हस्बैंड से लेगी, या फिर वो अपने सास ससुर से लेगी, या फिर वो अपने माँ बाप की तरफ मुंह करेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी और का किसी और का तो नहीं, ऑब्वियसली वो परिवार ही है, लेकिन अगर आप किसी को ये बिलीव दिलाते हो कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ या कुछ काम करना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर होता है कि यार ये पैसा मैं खो ना दूं, या कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो आमतौर पे अगर आप देखें, कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप अपना खुद का कुछ काम भी करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। नाउ वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इस बिजनेस को करने के लिए, इसे बिल्ड करने के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो आपको किसी से कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये। आपको किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। आप जब बिजनेस की शुरुआत करती हैं तो ये बिजनेस पे आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी होती, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकती हैं। राइट, आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट अपने और अपने परिवार के लिए यूज कर सकती हैं, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो पहला फायदा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क नहीं है। दूसरे सबसे बड़े फायदे की अगर मैं बात करूं, कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करते हुए भी कर सकती हैं। यानी कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हुए, अपने परिवार में जो भी आपके डेली काम है उनको करते हुए आज आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं। आपको किसी भी चीज को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी जिम्मेदारियों को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस को आज कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड किया और आज वो बहुत सफल हैं, बहुत कामयाब हैं। मिसेस अर्पणा देव, मिस्टर एंड मिसेस देव। तो अर्पणा मैम को अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वेस्टीज की शुरुआत करी तो पिछली कंपनी में, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी जिसमें वो काम करते थे, वहां पे कितने लोग थे जो पहले से ही वेस्टीज में आ चुके थे, तो उनके साथ आने वाला कोई नहीं था। उन्होंने जीरो से शुरुआत करी थी, और उनका जो हाईएस्ट चेक वेस्टीज के अंदर है, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 34 लाख या उससे ऊपर। राइट, आज की डेट में वो वेस्टीज से पर मंथ ऑन एन एवरेज कमा रहे हैं। तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, और आप अपना समय खुद चुन सकते हैं, आपको कब काम करना है। आपको सुबह 1 घंटा देना है वेस्टीज में, या शाम को 1 घंटा देना है, या आपको रोज 2 घंटे देने हैं, या छुट्टी वाले दिन काम करना है। तो एक महिला के लिए आई थिंक इससे फ्लेक्सिबल शेड्यूल और कोई नहीं हो सकता, जहां पे पार्ट टाइम पे काम करके, पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिल्ड किया जा सकता है, और आने वाले समय में एक बेहतरीन इनकम जनरेट की जा सकती है वेस्टीज के माध्यम से। नाउ मैं आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मुताबिक वर्ल्ड में जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं उसमें से 74% महिलाएं हैं, 74% आर वुमेन, 26% आर मेन,
यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्चस्व अगर किसी का है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो महिलाओं का है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी एक महिला के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। इससे अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी और कोई हो ही नहीं सकती। आज अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो 2018 में 19 अगस्त 2018 को एक बहुत ही जानी मानी मैगजीन है, बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन, उसके अंदर एक आर्टिकल छपा जिसके अंदर ये बताया गया कि आज के डेट में इंडिया में जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं उसमें से 53% महिलाएं हैं। ये मैं आपको इंडिया का आंकड़ा बता रहा हूँ 2018 का, और समय के साथ ऑब्वियसली ये आंकड़ा और बेहतर हो गया होगा। अभी रीसेंट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जो 2018 का डेटा है वो अभी मैंने आप लोगों के आगे प्रेजेंट किया। अब हम बात करते हैं कि जब एक लेडी, एक महिला वेस्टीज को ज्वाइन करती है तो क्या वो फायदे हैं जो आपको वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा जो इस बिजनेस में आने के बाद आपको मिलता है कि यहाँ पे आप अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकती हैं। एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का मतलब कि यहाँ पे आप कुछ, मतलब देखिए, एक फिक्स बजट होता है किसी भी परिवार का। महीने के शुरू में डिसाइड हो जाता है कि कहाँ कहाँ खर्चा करना है और क्या क्या खर्चा करना है। लेकिन अगर आपके पास महीने के, मैं कहता हूँ शुरू में 10,000 रुपए भी वेस्टीज के माध्यम से आने शुरू हो जाते हैं, तो 10,000 रुपए महीने के अगर आप लगा लो, राइट, आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में अगर आप 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए वेस्टीज से कमाना शुरू कर देते हो मिनिमम, मैं बहुत कम अमाउंट लेके चल रहा हूँ, और अगर आप 10,000 रुपए भी कमा रहे हो तो साल के 1,20,000 होते हैं। उस साल के 1,20,000 से आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप शायद घर में एक नया सोफा सेट ला सकते हो, या अपने फैमिली को मेडिकल इंश्योरेंस कवर दे सकते हो, या अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो, या फिर आप अपने बच्चों की एजुकेशन में उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा खरीद सकते हो, या अपनी फैमिली को एक वेकेशन पे लेके जा सकते हो, या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो अगर आप देखें तो घर में कहते हैं ना, आता हुआ पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आनी शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका जो मंथली बजट है उसको आप और एनहांस कर पाओगे, और जो जरूरतें अभी तक छूट रही थी, जिनको शायद हम किसी कारण से पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब वो जरूरतें भी आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज, जब आप वेस्टीज को करते हैं और जब आप इस बिजनेस के अंदर धीरे धीरे अपनी इनकम को बढ़ाते हैं तो आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होता है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि एक पुरुष का काम होता है नॉर्मली पैसा कमाना, लेकिन लाइफस्टाइल, घर का स्टेटस अपग्रेड करना, वो आमतौर पे एक महिला ही जानती है कि उसको कैसे करना है। कि अगर घर में नए कर्टेन्स लाने हैं तो वो नए कर्टेन्स कौन सिलेक्ट करेगा, एक महिला सिलेक्ट करेगी। या अगर सोफा सेट लाना है, या एक अलमीरा लानी है, या घर के अंदर पेंट कराना है, तो ये सारे डिसीजन आमतौर पे एक महिला के होते हैं। और मेरे घर में भी ऐसा ही है, मैं ये सारे डिसीजन नहीं ले पाता। ऐसा नहीं है कि मैं लेना नहीं चाहता, मैं ले नहीं पाता, क्योंकि शायद मेरे से कहीं ज्यादा बेटर चॉइस मेरी वाइफ की है इन चीजों में। तो इन सारी चीजों को हम कब कर पाएंगे? जब हमारी जेब में एक्स्ट्रा पैसा होगा, जब हमारी इनकम बढ़ रही होगी, जब हमें दिन प्रतिदिन ग्रोथ मिल रही होगी अपने लाइफ में, राइट। तो फैमिली के लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना ऑब्वियसली ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है। पर्सनल ग्रोथ जो वेस्टीज में आपको मिलती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट अपने आप को बनाएंगी। आप देखिए, मैं कितनी ऐसी महिलाओं के बारे में बता सकता हूँ जिन्होंने शायद पहले कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था, जो शायद 2 लोगों से बात करते हुए भी कतराती थी, आज वो हजारों लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होकर प्रेजेंटेशन देती हैं, अपनी की कहानी लोगों के साथ शेयर करती हैं और लोगों को प्रेरित करने का काम करती है। क्योंकि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपको पैसा कमाने का मौका नहीं देता, ये आपकी ओवरऑल ग्रोथ, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है और आपको एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने का काम करता है। तो आई थिंक आपकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट भी वेस्टीज में होती है। आपको खुद को भी ग्रूम कर पाती हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके भी ग्रूम कर पाती हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव कर पाती हैं, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर पाती हैं। और एप्रिसिएशन, जैसे कि मैंने कहा कि एप्रिसिएशन, लोग आपकी, लोग आपके आपका सम्मान, आपको रिस्पेक्ट,
और ज्यादा देना शुरू कर देते हैं। और परिवार में भी जब आपके पास एक पोजीशन होती है ना, जब आप एक अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं, जब आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है, जब आपके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स लोगों को परिवार में पसंद आ रहे होते हैं, तो आपकी खुद की वैल्यू परिवार में और ज्यादा बढ़ जाती है। चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे वो घर के और बाकी लोग ही क्यों ना हो, वो आपको और ज्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं। राइट? एप्रिसिएशन आपको सिर्फ परिवार में ही नहीं, परिवार के बाहर भी आपको एप्रिसिएशन मिलती है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एक बेहतरीन माहौल वेस्टीज के माध्यम से मिलना शुरू होता है, जहाँ पे आप कई लोगों की कामयाबी का कारण बन जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा कि एक महिला, कहते हैं कि एक पुरुष अगर पढ़ता है, अगर एक पुरुष को तालीम मिलती है तो शायद सिर्फ वो ही एजुकेटेड होता है, लेकिन अगर एक महिला की जिंदगी बेहतर होती है तो उसी की नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बेहतर हो जाती है। मैं एक चीज देखता हूँ, एक घर में, किसी भी परिवार में, मुझे बताइए आमतौर पे बच्चों को होमवर्क कौन कराता है? नॉर्मली पापा कराते हैं कि मम्मी कराती है? मेरे को तो बताते हुए मतलब शर्म आ रही है, क्योंकि मैं खुद अपने बच्चों को होमवर्क नहीं करा पाता, मेरी वाइफ ही कराती है ऑब्वियसली। तो बच्चों की एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान कौन देता है? ऑब्वियसली एक माँ देती है। ये देखती है कि आज की कॉपी में होमवर्क क्या मिला है, स्कूल की डायरी में क्या मिला है, आज बच्चे का क्या क्लास वर्क है, क्या प्रोजेक्ट बनाना है, वो सारी चीजें एक महिला ही करती है। और कहीं ना कहीं एक माँ अगर कॉन्फिडेंट होती है ना, अगर एक माँ के अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो उस बच्चे में भी कॉन्फिडेंस होगा, जिसको देखकर वो बच्चा प्रेरित होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मैंने कहीं ये सुना था कि एक बच्चे का कॉन्फिडेंस उसकी माँ के कॉन्फिडेंस के बराबर होता है, पिता के कॉन्फिडेंस के बराबर नहीं, माँ के कॉन्फिडेंस के बराबर होता है। तो आई थिंक अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और अगर आपके पास अर्निंग है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आई थिंक आप अपने बच्चों को भी कॉन्फिडेंट बना पाएंगी और उनको भी एक बेहतरीन एजुकेशन आने वाले टाइम में दे पाएंगी। बहुत बार देखिए परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहाँ पे सारे लोग, रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं। भगवान ना करे कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी अगर परिवार में आ जाए, तो उस टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं होता जो आकर आपको पैसा दे या आपकी फाइनेंशियली हेल्प करे। वहां पे आपके पास खुद से इनकम होनी चाहिए। राइट? दूसरी चीज, कल को जब बच्चे बड़े होंगे आने वाले टाइम में, हर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छी एजुकेशन लें, लेकिन डिपेंडेंस किस पे होती है? सिर्फ पिता पे होती है। क्यों? क्योंकि भैया के पास अर्निंग नहीं है, इनकम नहीं है, तो वो चाहती तो है लेकिन शायद अपने बच्चों को फाइनेंशियली एजुकेशन में सपोर्ट नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप वेस्टीज के माध्यम से एक अच्छी अर्निंग करना शुरू कर देते हैं, तो कल को आप अपने बच्चों को जहां वो चाहेंगे वहां पढ़ा सकती हैं, जो वो चाहेंगे वो आप करा सकती हैं। तो एक अच्छी आने वाले समय में जनरेशन को और बेहतर करने के लिए एक महिला का सशक्त होना बहुत जरूरी है। आप अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करती हैं वेस्टीज में आके, और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने परिवार के ड्रीम्स को पूरा करने का काम करती हैं। तो आई थिंक ये सारे फायदे हमें मिलते हैं एक महिला को। शायद ये सारे वो कारण हैं जिनके करके किसी भी महिला को वेस्टीज में आना चाहिए, और वेस्टीज में आके आज आप अपनी जिंदगी को बदल सकती हैं और बेहतर कर सकती हैं। नाउ अपने आप पे बिलीव करिए। मैं फिर एक बात बोलता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको कामयाब नहीं बना सकता। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, या एक व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बदलने से रोक सकता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो व्यक्ति है सिर्फ आप खुद। अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ है तो यहाँ पर कितनी ऐसी महिलाएं हैं या कितने ऐसे लोग हैं, चाहे वेस्टीज के सपोर्ट सिस्टम की बात करें, वेस्टीज की ट्रेनिंग टीम की बात करें, सेल्स टीम की बात करें, हर कोई व्यक्ति आपको यहाँ सफल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, तैयार है। राइट? तो मैं फिर एक बात कहूंगा कि आप कर सकती हैं, आपके अंदर वो क्षमता है। नाउ क्यों महिलाएं वेस्टीज में सफल हो सकती हैं? आई थिंक आज मैं आप लोगों के साथ ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि महिलाओं के अंदर वो नेचुरल टेंडेंसी है, एक नेचुरल उनके अंदर एक मैं कहूंगा ऐसी क्षमता है जो शायद उनको इस बिजनेस के लिए या इस बिजनेस को उनके लिए बेस्ट बनाती है। सबसे पहली चीज, हमारा बिजनेस किस चीज का है? मुझे एक बात बताओ। हमारा बिजनेस है शेयरिंग का। हम जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं या जितना ज्यादा अनुभवों को शेयर करते हैं, उतना ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और लेडीज आर नेचुरल शेयरर्स।
राइट। कोई भी चीज अच्छी लगती है ना, कहीं पर भी आप देखिए, कोई कपड़ा कहीं अच्छा लगता है या कहीं कोई चीज अच्छी लगती है, तो एक महिला दूसरी महिला को जरूर बताती है। वाई डू लेडीज शेयर? क्योंकि वो नेचुरली एक महिला के अंदर एक टेंडेंसी है केयर करने की। एक पुरुष के अंदर उतनी वो टेंडेंसी नहीं होती केयरिंग की, लेकिन एक महिला ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होती है और इमोशनली लोगों से ज्यादा कनेक्ट होती है, परिवार से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से और माँ बाप से। तो एक महिला नेचुरल शेयरर है। मैं कई बार देखता हूँ अपनी घर में भी देखता हूँ, कई बार मेरी वाइफ अपनी बहन से बात कर रही होती है या मेरी सिस्टर से बात कर रही होती है, तो वो आपस में पता है क्या शेयर कर रहे होते हैं कई बार, कि अच्छा दीदी ये वाली क्रीम आप लगाइएगा, बच्चे को मैंने लगाई थी, इससे रैशेज नहीं होते। या मेरे कल चावल जलने वाले थे तो मैंने उसमें ये एक रेसिपी लगाई जिससे चावल जलने से बच गए। या ये चीज ऐसे बनती है, या वहां पे आप जाइए, वहां पे आपको बहुत अच्छा सूट मिल जाएगा। तो एक महिला की क्या टेंडेंसी होती है आमतौर पे शेयर करने की। और इस बिजनेस के अंदर हमें एक ही चीज शेयर करनी है कि कैसे ये प्रोडक्ट्स आपको और आपके परिवार को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स, प्रोडक्ट के फायदे और लोगों से शेयर करेंगी, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में सफल होंगी। और ये इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो नेचुरली एक महिला करती है। ऑब्वियसली जो भी चीजें आप शेयर करती हैं, उसके साथ साथ आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट्स और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स आमतौर पे आज के बाद लोगों से शेयर करने शुरू कर देने हैं। एक महिला, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दोस्त है। ठीक है ना, सच्चाई ये है। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में तो कुछ और आ रहा होगा, लेकिन एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दोस्त है। और एक चीज जो मैं मानता हूं कि एक महिला जो एक दूसरी महिला के साथ शेयर कर सकती है जो बातें या जो अनुभव, वो शायद एक पुरुष एक महिला के साथ या एक महिला एक दूसरे पुरुष के साथ या पुरुष के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो एक औरत एक दूसरी औरत की सबसे बड़ी दोस्त है। तो जितनी भी महिलाएं हैं आज हमारे बिजनेस के अंदर जुड़ी हुई हैं, उन सब ने अपनी जैसी और कई महिलाओं को प्रेरित किया इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ने के लिए, या फिर इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए, जिनकी वजह से आज वो खुद बहुत ज्यादा कामयाब है। मैं देखता हूँ आज आज आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये देखते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आप अगर आज आप जाएं, हालांकि YouTube पे हमें वीडियोस वही देखनी चाहिए जो हमारी नॉलेज में वृद्धि कर रही हैं, लेकिन आमतौर पे कई बार लोग टाइम पास के लिए भी कुछ वीडियोस देखते हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा व्लॉग्स अगर कोई बनाता है, सबसे ज्यादा व्लॉग्स वो कौन बनाता है? वो महिलाएं ही बनाती हैं। एक समय था जब ब्लॉग लिखे जाते थे, लेकिन आज व्लॉग्स हैं, वीडियो व्लॉग्स, राइट। इनको बनाने वाले कौन है? महिलाएं हैं। और ये सिंपल हाउसवाइफ्स हैं जो वीडियोस बनाती हैं। मैं देखता हूँ एक वीडियो किस तरीके की होती है जानते हैं? उसमें वो अपना डेली रूटीन शेयर करती हैं कि आज मैं सोच रही थी कि नाश्ते में क्या बनाऊं, आज मैंने सोचा पोहा बनाऊं या उपमा बनाओ, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ब्रेड पकौड़े बना लो, तो मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए। आज मैं मार्केट गई, वहां पे आज मुझे एक साड़ी पसंद आई, साड़ी में लेकर आई, अब मैंने उसको फॉल लगवाने के लिए दी है। आज मेरे बेटे का पहला महीना है, इसने अपना 1 मंथ कंप्लीट किया है और आज हम केक काट रहे हैं, आज हम मार्केट जा रहे हैं। ये सारी सारी बातें एक महिला अपनी व्लॉग में शेयर करती है। और मेरे को जानकर सबसे बड़ी हैरानी ये हुई देखकर कि उन व्लॉग्स पे मिलियन व्यूज हैं, बिलियन व्यूज हैं, राइट। और आई बिलीव कि कोई भी व्यक्ति उन व्लॉग्स को देखकर बड़ा आनंदित फील करता है, लोगों को बड़ा मजा आता है इन व्लॉग्स को देखने में। वो अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये तो हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है जैसे इनकी लाइफ में हो रहा है, या मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ, राइट। सो आई एम टेलिंग यू कि व्लॉग्स आज लेडीज क्यों बनाती हैं सबसे ज्यादा? क्यों? क्योंकि उनके अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है चीजों को शेयर कर पाने की, राइट। लेडीज क्या शेयर करती हैं? बहुत सारी चीजें आप देखते हैं महिलाएं आमतौर पर एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। जनरली आज की डेट में सोशल मीडिया पे भी शेयर करती हैं रेसिपीज, अलग अलग खानों की, अलग अलग डिशेस की रेसिपीज लेडीज एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। घर में ग्रोसरी आइटम्स कौन सी यूज हो रही हैं घर में, अगर आज आपने चावल बनाए, बड़े अच्छे चावल बने, तो शायद आप किसी को बताती हैं कि ये चावल तुम भी ये वाले इस्तेमाल करके देखना, बड़े अच्छे होते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू होती है। कॉस्मेटिक आइटम्स, आप जो कॉस्मेटिक आइटम्स यूज करती हैं वो भी लेडीज शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ कि ये तुमने लिपस्टिक कहाँ से ली, या ये तुमने मस्कारा कहाँ से लिया, ये काजल कहाँ से लिया, या बड़ा अच्छा है, इसे आप भी इस्तेमाल करके देखो। क्लोथिंग, ड्रेस, राइट, कपड़े,
फैशन, ये सारी चीजें, इनफैक्ट सप्लीमेंट्स और मेडिसिन, जो घर में मेडिसिन यूज हो रही हैं, जो घर में सप्लीमेंट्स यूज हो रहे हैं बच्चों के लिए, परिवार के बुजुर्गों के लिए या अपने खुद के लिए, वो चीजें भी महिलाएं एक दूसरे से शेयर करती हैं। एक दूसरे को ये भी बताती हैं कि वो खुद फिट रहने के लिए क्या करती हैं। आज के डेट में एक महिला दूसरी महिला से आमतौर पर अपना डेली रूटीन भी शेयर करती है कि वो पूरे दिन क्या कर रही हैं, कैसे वो अपना दिन बिताती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्लॉग्स के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से। तो जब ऑलरेडी आप इतनी चीजें शेयर करना जानते हो और जब आपकी नेचुरल टेंडेंसी है शेयर करने की, तो क्यों ना कुछ ऐसा शेयर किया जाए जो आपको शेयर करने से सक्सेस दिलाएगा। शेयर टू सक्सीड। वेस्टीज अपॉर्चुनिटी जब आप लोगों के साथ शेयर करती हैं, जब आप वेस्टीज के प्रोडक्ट्स लोगों के साथ शेयर करती हैं, तो ऑटोमेटिकली इस बिजनेस के अंदर आपको वो सफलता मिलनी शुरू हो जाती है जो आप हमेशा से चाहती थी। आज वेस्टीज की लीडिंग लेडीज बुक इस बात का गवाह है कि आज वेस्टीज में कितनी महिलाएं सफल हैं, कामयाब हैं। वेस्टीज की वुमेन एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, वुमेन एम्पावरमेंट सेमिनार्स जो हम लोग करते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं कि महिलाएं किस तेजी से आज इस बिजनेस के अंदर सफल हो रही हैं, कामयाब हो रही हैं, सिर्फ 2 काम करके, अपॉर्चुनिटी को शेयर करके और प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स को शेयर करके। तो जितना ज्यादा आप चीजों को शेयर करेंगी, उतना ज्यादा तेजी से आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो करती चली जाएंगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ और छोटे छोटे टिप्स देना चाहूंगा कि देखिए, अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो पहली बात तो ये कि आज के बाद कभी भी जब भी आप किसी से फोन पे बात करती हैं, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी, कभी भी किसी से कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हम नेगेटिव बात करते हैं या आप नेगेटिव बात करते हैं। कोई भी नॉर्मली कोई भी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मैं भी हूं, कई बार हम लोग भावों में बह जाते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं, लेकिन आज के बाद हम जब किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे। हम उनसे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की बात जरूर करेंगे, हम उनसे अपॉर्चुनिटी की बात जरूर करेंगे। जिन लोगों से हमारा रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है या जिनसे समय के साथ हमारा रिलेशन थोड़ा कच्चा पड़ गया, उनसे हम अपने रिलेशन को और स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। राइट, आज के बाद किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, चाहे कोई भी रीजन क्यों ना हो। शेयरिंग अपनी आदत बनाएंगे। जब भी हमें मौका मिलेगा या जब भी हम किसी से बात करेंगे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे फोन कॉल पे, चाहे किसी फंक्शन में मिलकर, हम हमेशा वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, वेस्टीज अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। और अच्छे अनुभव, अच्छी बातें कभी ना पचाएं। अच्छे अनुभव जो आपको प्रोडक्ट्स के माध्यम से मिलते हैं और जो रिजल्ट आपको मिलते हैं, जो इस अपॉर्चुनिटी में आप इतने सफल लोगों को देखते हैं, उन सब लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है। जितना ज्यादा आप शेयरिंग करेंगे, और ये वेस्टीज अपॉर्चुनिटी का सबसे मूल मंत्र है कि जितनी ज्यादा शेयरिंग आप करेंगे, उतनी ज्यादा तेजी से इस बिजनेस के अंदर आप सफल होते चले जाएंगे। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि कैसे अपनी फैमिली को कन्विंस करें। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, एक महिला के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क क्या होता है कि मैं अपने हस्बैंड को कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ, या मैं अपने पेरेंट्स को या अपने सास ससुर को कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ। वो मुझे इस बिजनेस को करने से रोकते हैं या वो मना करते हैं, उनके हिसाब से ये बिजनेस मुझे नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अपनी फैमिली का मॉरल सपोर्ट गेन करें, या कैसे अपनी फैमिली को इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करें। क्योंकि जब आपके पास फैमिली का मॉरल सपोर्ट होता है, फैमिली का सपोर्ट आपके पास होता है, तो आप इस बिजनेस को और ज्यादा अच्छे से कर पाती हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? नाउ सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, मेरा खुद का ये अनुभव कहता है कि अगर किसी भी परिवार में कोई परिवार का व्यक्ति आपको बिजनेस करने से या इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने से रोक रहा है, या अगर वो आपको ये बोल रहे हैं कि आप ये मत करो, तो पहले तो हमें इस माइंडसेट के साथ सोचना पड़ेगा कि घर के लोग गलत नहीं है, घर के लोग आप का बुरा नहीं चाहते, घर के लोग आपके अगेंस्ट नहीं है, घर के लोग आपकी परवाह करते हैं, घर के लोग आपकी चिंता करते हैं, और उन्हें ये डर है कि कहीं आप कोई गलत डिसीजन ना ले लो। देखिए,
कई बार जब अगर मुझे भी किसी चीज के बारे में नहीं पता, मेरे बच्चे अगर कोई काम करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे भी चिंता होगी पहली बारी में। लेकिन पहले तो मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि आखिर वो चीज क्या है जो वो करना चाहते हैं, ताकि मैं अपने आप को आश्वस्त कर लूं कि वो चीज सही है उनके लिए या नहीं है। तो आज अगर मेरे परिवार के लोग मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं जुड़ पा रहे हैं या नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, तो शायद उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है। नाउ बिजनेस के बारे में जानकारी देखिए बाद में आएगी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अपने परिवार के अंदर लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल कराने शुरू करने हैं। मैं ये हमेशा मानता हूं कि यूजर बनाने की शुरुआत, कंज्यूमर बनाने की शुरुआत बाहर से बाद में करो। सबसे पहले अपने घर के अंदर जो लोग हैं उन्हें कंज्यूमर बनाओ, उन्हें प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कराना शुरू करो। आप खुद पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करो, सबसे पहले तो खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करो और उन प्रोडक्ट्स के फायदे अपने परिवार में बताना शुरू करो कि ये प्रोडक्ट बड़ा कमाल का है, या इससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है, या मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये प्रोडक्ट, आप भी मेरे कहने से प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। जब आप खुद यूज करना शुरू करते हैं और उसके फायदे अपने घर में लोगों को बताना शुरू करती हैं आप, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आपके परिवार के लोग भी आपके कहने से उन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर देंगे। चाहे वो हेल्थ सप्लीमेंट हो, चाहे वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेल्थ फूड हो, चाहे वो राइस ब्रान ऑयल हो, कोई भी कैटेगरी का प्रोडक्ट। जब ये प्रोडक्ट आपके घर के लोग यूज करना शुरू कर देंगे तो उनका बिलीफ धीरे 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 प्रोडक्ट के अंदर आना शुरू हो जाएगा। और कहते हैं जहां प्रोडक्ट्स को लेकर लोग खुश हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस को लेकर भी लोग खुश होते हैं। जब प्रोडक्ट अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी भी अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो पहला काम, घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल कराएं, और शायद ये आपके लिए बहुत आसान बना देगा अपने घर के लोगों को बिजनेस को लेकर कन्विंस करने के लिए। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि यार घर के लोग अभी भी बिजनेस के ऊपर या मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो वहां पे आप हमेशा अपने अपलाइन का साथ ले सकती हैं। तो हमेशा या तो आप अपने घर में उनको किसी मीटिंग में लेके जाएं, जैसे अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड को एक मीटिंग में लेके जा सकती हैं, या एक सेमिनार में, अवार्ड फंक्शन में, या किसी और मीटिंग में लेके जा सकती हैं। या फिर आप अपने अपलाइन को इन्वाइट कर सकती हैं कि ठीक है, आप को मेरी बात पे बिलीफ नहीं हो रहा, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया एक बार मैं उनसे आपकी मीटिंग जरूर कराना चाहूंगी या उनसे आपको जरूर मिलाना चाहूंगी। क्योंकि कई बार होता है घर की मुर्गी दाल बराबर, कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पे शायद कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन अगर वही बात एक थर्ड पर्सन आके बताता है तो आई थिंक लोगों को ज्यादा बिलीव होना शुरू हो जाता है, राइट। तो हो सकता है आपके अपलाइन की बातों से वो कन्विंस हो जाएं, लेकिन अगर अपलाइन की बातों से भी वो कन्विंस नहीं हुए तो फिर कोई बात नहीं, आप सिर्फ दो काम करो। पहला, आप प्रोडक्ट यूज करते रहो, और दूसरा, आप प्रोडक्ट शेयर करते रहो। जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट यूज करते रहोगे और शेयर करते रहोगे तो धीरे 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 आपके पास इनकम आनी शुरू हो जाएगी। और कहते हैं आता हुआ पैसा किसी को भी बुरा नहीं लगता। जब पैसा आना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली लोग अपने आप से ही, परिवार के लोग भी इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को पसंद करना शुरू कर देंगे। और हो सकता है आपके हस्बैंड या आपके घर के बाकी लोग आने वाले समय में आपके साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करें। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि कई बार ये देखने को मिलता है कि घर के एक मेंबर ने वेस्टीज शुरू किया और धीरे धीरे पूरा परिवार वेस्टीज के साथ जुड़ गया, घर का हर मेंबर वेस्टीज करने लगा, राइट। तो ये होगा समय के साथ, बिल्कुल होगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें कि कैसे आप इस बिजनेस के लिए टाइम निकाल सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल होता है कि सर मैं टाइम कैसे निकालूं। देखिए, मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि टाइम होता नहीं है, टाइम निकाला जा सकता है और निकालना पड़ता है अगर आप लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं या अगर हम वेस्टीज बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैनेजिंग द टाइम। टाइम को मैनेज करने का मतलब है खुद को मैनेज करना, राइट। तो आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि आप किन चीजों में अभी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट होने का मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा कि टाइम कहाँ लग रहा है, टाइम कहाँ लग रहा है और टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर किसी एक चीज में मेरा टाइम लग रहा है, मान लीजिए बच्चों को पढ़ाना है मुझे, तो वो टाइम वेस्ट नहीं, वो टाइम इन्वेस्ट है। या घर में परिवार के साथ बैठ के चाय पीनी है, आधा घंटा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो वो भी एक टाइम इन्वेस्ट है, राइट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जरूरत से ज्यादा टीवी देखना, जरूरत से ज्यादा सीरियल्स देखना, या कई बार ये सबकी आदत नहीं होती लेकिन कुछ लोगों की होती है, या
जरूरत से ज्यादा लोगों से फोन पे बात करना। तो आई थिंक हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हम किन चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज, कहाँ पे हमें कुछ वैल्यू एडिशन हासिल नहीं हो रहा। एनवीएस का मतलब होता है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, कि कौन सी वो एक्टिविटीज हैं जो आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। तो सबसे पहले तो आप उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो जो आप हर रोज करती हैं, जिससे आपको कोई फायदा किसी भी प्रकार का, आपको या आपके परिवार को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा, राइट। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है कि आप अपने हर दिन को एक दिन पहले शेड्यूल में लेकर आओ। मतलब एक दिन पहले अपना शेड्यूल बनाओ कि कल मुझे क्या क्या करना है, कल मेरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है, घर में कौन से इंपॉर्टेंट काम है, बच्चों को लेकर कौन से इंपॉर्टेंट काम है। कल मुझे अगर वेस्टीज की मीटिंग्स करनी है तो मुझे कितने बजे से कितने बजे तक वेस्टीज करना है। कल मुझे किन लोगों से फोन पे बात करनी है, कल मुझे किन लोगों को प्रोडक्ट समझाना है, या सोशल मीडिया पे अगर कुछ डालना है तो क्या डालना है। अपना एक दिन पहले अपने अगले दिन की प्लानिंग करो कि कल मुझे क्या क्या काम करने हैं। उसके लिए आपको एक डायरी अगर खरीदनी है तो एक डायरी, एक नोटपैड अपना बना के रखो। मेरी आज भी आदत है, जो लोग मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं उनको पता है कि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं है जो लिखता नहीं हूँ। मैं हर दिन एक दिन पहले अगले दिन के काम लिख के रखता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि मुझे अगले दिन क्या क्या काम करने हैं, राइट। इससे क्या होता है, मेरा दिन बहुत प्रोडक्टिव जाता है। अगर मान लीजिए मुझे ये पता ही ना हो कि मुझे आज, मैं सुबह उठ गया हूँ कि आज मुझे क्या करना है, तो मेरा आधा दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा ये सोचने की मैं कि मुझे करना क्या है। और जो चीज जैसे जैसे होती जाएगी मैं करता जाऊंगा, इस चक्कर में जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें छोड़ दूंगा। तो अगर आप एक दिन पहले अपने शेड्यूल को बनाती हैं तो आई थिंक आपका हर दिन बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से आप इस्तेमाल कर सकती हैं, राइट। क्या क्या करना है एक दिन पहले एडवांस में लिखिए, प्रायोरिटाइज करिए अपनी चीजों को, अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज करिए। प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या होता है कि कौन सी वो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, पहले उन्हें करना है। कौन सी वो चीजें हैं जिनको करने में मेरा ज्यादा एनर्जी, ज्यादा दिमाग खर्च होगा, उनको पहले करना है, दिन के शुरुआत में करना है। कई बार क्या होता है कि जो काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं या वो काम जिनको करने में काफी एनर्जी लगने वाली होती है, उन्हें हम दिन के आखिरी में करने के लिए छोड़ देते हैं। अब दिन जब खत्म होने वाला होता है तब ना तो आप में इतनी एनर्जी रहती, ना आप इतना दिमाग खर्च करना चाहती, फिर आप कहते हैं चलो छोड़ो आज तो नहीं हो पाया, कल करूंगी क्योंकि इसमें मेहनत लगेगी। तो अपने दिन की शुरुआत इंपॉर्टेंट चीजों के साथ करें, उन चीजों के साथ करें जिनको करने में आपकी ज्यादा एनर्जी, ज्यादा आपका दिमाग लगेगा। क्योंकि अगर आप दिन के शुरुआत में अपने बड़े काम निपटा लेंगी तो आई थिंक फिर आप बड़ा रिलीफ फील करते हैं, राइट। बड़े काम होता है ना कि आज ये बड़ा काम था, ये सुबह ही हो गया मेरा, वेरी गुड, अब बाकी का दिन मुझे शेड्यूल करना है। अच्छा, बाकी के दिन में मुझे छोटे छोटे जो बाकी के काम है उन्हें निपटा लेने हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपने दिन को चला रही हैं तो आई थिंक आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने किसी भी दिन को मैनेज कर सकती हैं। और आप आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं कि हमें एज अ हाउसवाइफ या एज अ वुमन क्यों आज हेल्थ केयर प्रमोट करना है। मेरा ये मानना है कि हमारा, और ये आपका भी मानना है, हम सबका मानना है कि हमारे बिजनेस की बैकबोन अगर कोई है तो वो है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। सबसे ज्यादा हम लोग यूज में लाते हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को, राइट। और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हमारे बिजनेस के अंदर हमारे को एक मोमेंटम देने का काम करते हैं, ग्रोथ देने का काम करते हैं। एक महिला एक घर की अन्नपूर्णा होती है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कौन होती है? जो अन्न की पूर्ति करती है उसको बोलते हैं अन्नपूर्णा। और अन्न की पूर्ति कब होती है? जब अन्न में हर प्रकार के पोषक तत्वों की मौजूदगी होती है। आज के रेट में अगर आप देखें तो हम जो भी खा रहे हैं खाना, उसके अंदर शायद वो हेल्थ नहीं है, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो उस अन्न की पूर्ति करने की जिम्मेदारी, चाहे वो बच्चे हों उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, आपको खुद को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, है ना। सबसे पहले तो अपना ही ध्यान रखना है ना। और घर के अंदर आपके हस्बैंड हैं, आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, राइट, आपकी मदर हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन कब मिलेगा? जब ऑब्वियसली उनको वेस्टीज के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कराए जाएंगे। और ये सप्लीमेंट्स
आप घर के अंदर प्रमोट करिए, राइट। तो एक महिला की आमतौर पे जिम्मेदारी होती है, कई बार देखने को मिलता है कि एक महिला याद रखती है, घर की जो लेडी है ना वो याद रखती है कि अच्छा मेरे फादर ने दवाई खाई टाइम से या नहीं खाई, मेरे हस्बैंड ने टाइम से दवाई ली या नहीं ली, या बच्चों को टाइम से न्यूट्रिशन मिला या नहीं मिला। तो फैमिली की हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेडी की होती है, राइट। और जब परिवार के लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जब उन्हें अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, तो वो दोबारा दोबारा इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहेंगे, जिससे उनका बिलीफ भी इस बिजनेस के अंदर बढ़ेगा। और आप ये चीज समझिए कि सबसे ज्यादा पीवी हमें कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा पीवी हमें मिलता है हेल्थ केयर पे। तो हेल्थ केयर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क में हेल्थ केयर को प्रमोट करना है, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति कम से कम 90 दिन 90 डेज इस्तेमाल करेगा, और इन 90 डेज के अंदर आप बाकी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स भी उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और लोगों का विश्वास इस बिजनेस के अंदर धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, राइट। सो फाइनली मैं बस एक बात कहना चाहूंगा आखिरी में। हिलरी क्लिंटन, एक बहुत ही जाना माना नाम वर्ल्ड का, उन्होंने कहा कि जब एक महिला या महिलाएं जब समाज में या इकोनॉमी में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की इकोनॉमी में जब लेडीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो सिर्फ उस लेडी को नहीं या सिर्फ महिलाओं को नहीं, बल्कि हर किसी को फायदा होता है, पूरा समाज आगे बढ़ता है, राइट। तो यहाँ जो महिलाएं हैं, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो पुरुष हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बिजनेस के अंदर अपने घर की महिलाओं को, अपने परिवार में आपकी वाइफ, आपकी माताजी, आपकी सिस्टर्स, उन सबको भी इस बिजनेस में लाएं, उन्हें भी सशक्त करें, उन्हें भी आगे बढ़ाएं, और ज्यादा से ज्यादा लेडीज तक इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाने का काम करें। क्योंकि जब ये होगा तो हर किसी को फायदा होगा, आपको बहुत फायदा होगा, और आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, और उनकी जिंदगी भी बेहतर होगी, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर डे। आज मैं बस इतना ही शेयर करना चाहूंगा, और आई होप कि आज की मीटिंग आपको अच्छी लगी होगी। आज की मीटिंग में शायद आपको कुछ सीखने को मिला हो मेरी तरफ से, और इस तरीके की मीटिंग्स हम लोग रेगुलर करते रहेंगे। और प्लीज आप इन मीटिंग्स को टाइमली प्रमोट किया कीजिए अपनी टीम के साथ, क्योंकि लिंक तो मैंने कल ही भेज दिया था, जो दिल्ली क्राउन एंड अबव का जो ग्रुप है, और मैंने सारे ESMs को भेज दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि अगर कुछ लोगों तक लिंक नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा अभी तक। और आप लोगों की, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक दिन पहले जो लिंक हमारे पास आ जाता है, हम उसे अपनी टीम के अंदर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाए। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बिल्कुल सुबह सुबह यूनिफॉर्म में तैयार होके बैठे हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल द हैप्पी फेसेस, एंड लेट्स सी यू टुमारो गाइस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू, विश यू वेल, बाय।